अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ भी करती हूँ कि आप सब लोग अपने घर में खैर व आफ़ियत से होंगे। ये देखें, आज मैं बना रही हूँ चिकन कढ़ाई, जो कि मेरे तरीके में, मेरे अंदाज़ में। मैंने इसके अंदर प्याज ऐड की है ऑयल के अंदर। बेसिकली इसके अंदर प्याज नहीं जाता है, लेकिन मुझे और मेरे घर में मेरे बच्चों को, हमें जो ग्रेवी वाली जो चिकन होती है ना, हमें वो अच्छी लगती है। सूखी सूखी वो चिकन नहीं बच्चे शौक से खाते हैं, तो इस वजह से करके मैंने इसके अंदर प्याज ऐड की है। प्याज को मैंने हल्का सा ब्राउन कर लिया है, ब्राउन भी नहीं कह सकते, बस हल्का सा उसका कच्चापन ख़त्म किया है। बाकी चिकन ली है मैंने आधा किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है, वो उसको हल्के से अब खोलते हुए पानी में नमक डाला, उसको मैंने हल्का सा बॉयल करके मैंने निकाल लिया चिकन को। तो ये मेरा 3G पेस्ट है अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का, जो मैंने बना के रखा हुआ है। और ये टमाटर हैं जो कि 1 पाव से कुछ ज़्यादा हैं। अभी प्याज के साथ ही सबसे पहले मैं डाल रही हूँ चिकन, जो हल्की सी मैंने पानी खोलते हुए पानी में मैंने बॉईल की थी। इसका ये होता है ना, जो इसकी चिकन की थोड़ी सी स्मेल होती है, या उसका मतलब कि वो अजीब सा वो गंदा सा पानी क्या होता है, वो ज़ाहिरी बात है अब गोश्त में तो होता ही है, लाजमी होता है, बड़ा हो छोटा गोश्त हो कोई भी हो। तो मैं इसको इस तरह से करके हल्के से बॉयल करके मैं ना निकाल लेती हूँ पानी में, उसका स्ट्रेन कर देती हूँ, तो फिर इसमें स्मेल नहीं आती है। अभी मैंने चिकन को अच्छी तरह से उसके अंदर ऑयल में और प्याज में भूना है। और अभी इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ अपना 3G पेस्ट अदरक, लहसुन और हरी मिर्ची का। अभी मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। अदरक लहसुन का पेस्ट मैंने पहले नहीं मिक्स किया है, मुझे पहले चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना था, तो मैं इसी तरह से बनाती हूँ, ये मेरा तरीका है। और आप मेरे तरीके से भी बनाएंगे तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ आधा चम्मच नमक का, हाफ़ टेबल स्पून, टीस्पून नहीं है ये, हाफ़ टेबल स्पून है, ये मैंने नमक का डाल दिया है। और नमक को भी अब मैं इसके अंदर मिक्स करूँगी, बाकी स्पाइसेस अभी मैं नहीं डालूँगी इसके अंदर। नमक को डाल के इसका जो अदरक लहसुन का पेस्ट डाला था उनको इसके साथ मैं अच्छी तरह से भूनूँगी। हल्का सा अभी मैंने दिया इसके अंदर पानी का टच, क्योंकि मेरा प्याज और मेरा अदरक लहसुन का जो पेस्ट डाला था वो हंडिया के नीचे लग रहा था, इसलिए हंडिया के नीचे नहीं, हंडिया के ऊपर ही लग रहा था, लेकिन वो हंडिया के अंदर था, इसलिए मैंने इसके अंदर पानी का हल्का सा टच दिया। अब पानी का जो था वो डाला हुआ मैंने, कतरे जो पानी के डाले थे अभी वो ख़त्म हुए हैं, तो अभी मैं इसके अंदर डाल रही हूँ टमाटर, जो 1 पाव से थोड़े ज़्यादा हैं। इनको काट के रख लिया था। बाकी आपने चिकन कढ़ाई की रेसिपी और भी देखी होंगी, उसमें तो ये ऐसा करते हैं ना कि वो हाफ़ टमाटर काट के तो उसको उल्टा करके रख देते हैं कि जो टमाटर का जायका है, टेस्ट है, वो चिकन के अंदर आ जाए। फिर जब उसके बाद वो ढक्कन को उठाते हैं तो उसके ना मतलब कि जो छिलके हैं टमाटर के वो आसानी से रिमूव हो जाते हैं। लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैंने इनको बारीक बारीक चॉप करके मैंने उसी तरह से एक लेयर सी बना के चिकन के ऊपर डाल दिए। इस तरह से भी इसका पानी आराम से चिकन के अंदर चला जाएगा, इस बात का कोई इशू नहीं है कि हाफ़ टमाटर ही डालने हैं या काट के डालने हैं, ऐसा मसला कुछ भी नहीं होता है। और बाकी जब आप खाएंगे तो आपके मुंह में टमाटर का कोई भी वो नहीं आएगा ना, छिलका छुलका ऐसा। जब बारीक चॉप किए हुए होते हैं तो उसका इतना ज़्यादा इशू नहीं होता। कोई लोग ऐसे भी होते हैं टमाटर का पेस्ट बना के डालते हैं, जिस तरह से जिसको अच्छा लगता है, हर कोई वैसा अपना करता है, लेकिन मुझे जिस तरह से अच्छा लग रहा है मैं वैसे कर रही हूँ, या मुझे जैसा आसान लगता है मैं वैसे करती हूँ। ये देखें, अभी चिकन का पानी इसके अंदर, चिकन के टमाटर का पानी है चिकन के अंदर अच्छी तरह से वो हल हो गया है। अभी मैं इसको अच्छी तरह से आपस में मैं मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि पहले तो मैंने इसकी सिर्फ एक लेयर सी बिछाई थी। अभी इसके अंदर अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। और ये देखें, मैंने अभी तक इसके अंदर कोई स्पाइसेस नहीं डाले सिवाय नमक के, बस। बाकी आप लोग भी इस तरह से ट्राई कीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को। और बाकी आप सबसे गुजारिश है कि मेरे चैनल में जो नए आए हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया। बाकी जो मुझे अभी तक सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत सारी ढेर दुआएं। बाकी आप मज़ीद मेरे चैनल को अपने फैमिली फ्रेंड्स में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और बहुत अच्छे अच्छे ढेर सारे कमेंट भी करें। ये देखें, अभी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर, रेड चिल्ली, और ये तीसरी क्या चीज़ है, ये ज़ीरा है। मैंने ज़ीरे की अगर इंग्लिश नहीं बोली ना तो इसको इग्नोर कीजिएगा, ये नहीं बोलना कि उस 2 चीज़ों की आपने वो बोल दी है, इंग्लिश बोल दी है, इसकी नहीं बोली, खैर है, कुछ नहीं होता, ये भी कोई इतना इशू नहीं होता है। अच्छा, इंग्लिश में बोलूँगी, इस तरह से बोलूँगी, ज़ीरा ज़ीरा ही होता है। तो ये मैंने ज़ीरा इसके अंदर डाल दिया है। बेसिकली ये 3 चीज़ें ही होती हैं कढ़ाई गोश्त में ना, बाकी जो कढ़ाई गोश्त का पैकेट आप बाहर से लेके आते हो वो डालते हो, वो आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। लेकिन जब मैं कढ़ाई गोश्त डालती हूँ तो मैं ये 3 चीज़ें मतलब ये 3 चीज़ें क्या, इसके घर के मसाले ही मैं इसमें डालती हूँ, ऐड करती हूँ।
तो इसमें ये मेन चीज़ें यही होती हैं। एक और मेन चीज़ है जो मैं लास्ट में ऐड करूँगी, ये काली मिर्ची, सुर्ख मिर्च और ये ज़ीरा, ये आप डालो इसमें। आपने हल्दी नहीं डालनी है, कोई बड़ी इलायची नहीं डालनी है, दाल चीनी, कोई भी इसके अंदर दूसरे स्पाइसेस मसाले कुछ भी नहीं जाएगा सिवाय इन 3 चीज़ों के। और चौथा नमक है। 4 चीज़ें ये हो गई। एक और अहम चीज़ है वो लास्ट में जाएगी, वो फिर मैं आप लोगों को बाद में बताऊँगी। ये देखें मैंने अपने स्पाइसेस डाल के इसको भून लिया अच्छी तरह से। बाकी आप बारीक बारीक जुलियन कट में हरी मिर्ची काट के रख लें, बारीक बारीक जुलियन कट में आप अदरक काट के रख लें। अभी मैंने इसमें हल्का सा पानी ऐड किया है क्योंकि मुझे ज़्यादा सूखी हुई चिकन नहीं रखनी थी, इसलिए मैंने इसके अंदर ये तीन ग्रीन चिल्ली जो बीच में से कट लगा के वो मैंने इसके अंदर डाली हूँ। और ये आप यकीन करें जब आप सालन खाएँगे तो इसको ग्रीन चिल्ली को साथ में खाएँ, इतना मज़ा करता है ना। और एक चीज़ और, मैं वो जो लास्ट वाली आपको चीज़ बताना चाह रही थी ना कि लास्ट में बताऊँगी, वो मैं आपको बताना वो शूट करना भूल गई। उसमें मैंने डाली है वो कसूरी मेथी। ये सबसे अहम पार्ट है, चिकन कढ़ाई का सबसे अहम पार्ट है। कसूरी मेथी मैंने डाल दी थी लेकिन वो मैं शूट करना भूल गई थी, इसलिए उसके लिए आप लोगों से बहुत सारी माजरत। कसूरी मेथी डाल के फिर उसको मैंने थोड़ी देर पकाया है। पकाने के बाद अभी ये मैंने इसको प्लेट में डिश आउट कर लिया है। अभी मैंने जो जुलियन कट में ग्रीन चिल्ली और ये जो अदरक मैंने काट के रखी हुई थी ये इसके ऊपर डाल रही हूँ। और ये देखें अभी कोई इसमें प्याज नज़र नहीं आ रहा है, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि प्याज के रेशे नज़र आ रहे हैं या इस तरह से या जायका चेंज हो जाएगा, नहीं। इस तरह से आप तैयार करके देखिएगा, बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। ये देखें इसका लुक देखें कितना मज़े का लग रहा है और आप लोगों को बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।